गुड मॉर्निंग जी, आप सभी लोग को। मैं राहुल कुमार और आज हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 4 के बारे में अभी जानेंगे, ठीक ना। और इसमें पढ़ने वाले हैं क्या जी, एक संकरण, ठीक ना, एक संकर संकरण का अनुपात, इसके बारे में समझने वाले हैं। कह रहा है कि जब केवल एक लक्षण जैसे सिर्फ लंबाई को लेकर संकरण कराया जाता है। अब अगर लक्षण की बात करेंगे तो कल हम बताए थे, ठीक ना, मिनरल के वंशगति का नियम, प्रभाविता का नियम बता दिए थे, ये कल बताया हुआ था, ठीक ना। स्वतंत्र अवयवन प्रभाविता का नियम, अपवाद काल, कुछ पौधे को लिया था। ओके, चलिए अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सप्रभाविता यहां से हम क्या कर रहे हैं बताएंगे, ठीक ना। सप्रभाविता क्या कर रहा है कि जब पीढ़ी अपॉन पीढ़ी में दोनों उनके लक्षणों समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं, दोनों लक्षण क्या साथ साथ समान रूप से आएंगे, उसे बोलेंगे सप्रभाविता। जैसे कि मवेशियों की क्या कह रहा है कि त्वचा का रंग लाल और सफेद मवेशी संकरण से चितकबरी होती है, ये कल बताए थे। चलिए फिर कोई बात नहीं, जानेंगे आज हम लोग मानव में एबीओ रक्त समूह क्या होता है। अगर बात करेंगे तो मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार हो जाते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करें हम, कह रहा है कि इसमें ए और बी एलील सह होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में ये दोनों जीन होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। मतलब ए और बी, एलील ए और एलील बी रहेगा, उसका रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जैसे मानव में रक्त समूह अगर बात करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, रक्त समूह का निर्धारण बहु एलीलवाद और सप्रभाविता का उदाहरण है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। ब्लड ग्रुप पेरेंट्स, यदि पेरेंट्स माता का ब्लड ग्रुप ओ रहता है और पिता का क्या रहता है, ओ रहता है, तो जो पॉसिबल जो उनकी चाइल्ड होगा उसका भी क्या होगा, ओ ही होगा। यदि माता क्या कहलाता है कि ओ रहता है, पिता क्या रहता है, ई रहता है, तो ओ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक ना। यदि क्या कहलाता है कि माता का क्या कहलाता है कि ओ रहता है, पिता का बी रहता है, यदि इस कंडीशन में ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या, हम लोग का क्या कहलाता है कि ओ रहता है माता का, पिता का ए भी रहता है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए बी दोनों में से कोई हम लोग का क्या कंडीशन आ सकता है, ठीक ना। इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग इस तरह से यहाँ पर था सारा का सारा। कह रहा है यहाँ पर कि F2 पीढ़ी के अनुपात 3:1 और 1:2:1 को कभी नहीं भूलना है, ये याद रखना है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये अनुपात आप लोग को याद रखना है, ठीक। रक्त समूह का परिचय आप लोग से कराते हैं कि मानव में रक्त समूह का निर्धारण वंशानुगत होता है, मतलब वंश के अनुसार वंश चलते रहता है, ठीक ना। जेनेटिक्स से होता है, यह मनुष्य मुख्यतः एबीओ रक्त समूह प्रणाली पर आधारित है। तो जो वंशानुगत है किस पर आधारित है, एबीओ पर आधारित है। रक्त समूह का पता लाल रक्त कण की सतह पर उपस्थित एंटीजन से चलता है। आखिर में कैसे चलता है, तो एक तो लाल हम लोग का रक्त कण रहता है, ठीक ना, जो लाल रक्त रहता है ना, रक्त कण, उसी से पता चलता है कि रक्त समूह कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इससे पता चलता है। ओके, ये भी रक्त समूह प्रणालियां। मानव में 4 प्रकार का क्या कहलाता है, रक्त समूह पाया जाता है, आप लोगों को पहले ही बताया है। और इसमें क्या रहा है, रक्त समूह, एंटीजन और एंटीबॉडी, समझिएगा। यदि रक्त समूह क्या रहेगा, ए रहेगा, तो एंटीजन क्या हो, हम लोग का क्या हो उसमें रहेगा ए, और एंटीबॉडी क्या हो सकता है, बी। याद रखना है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। यदि हम लोग का रक्त समूह क्या बी होता है, बी दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, और एंटीजन क्या रहेगा बी, तो हम लोग का एंटी अभी क्या होगा, ए होगा। यदि ए बी हम लोग का जैसे किसी का नहीं रहता है, ए बी ब्लड ग्रुप रहता है, ठीक ना, तो यदि ब्लड ग्रुप रहता है और एंटीजन क्या कहलाता है, ए और बी होगा, और इस तरह से इसमें क्या कहलाता है कि एंटीबॉडी कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, ठीक ना। ओ भी ये क्या कहलाता है कि यह भी ले तो नहीं सकता है लेकिन दे सकता है, सभी लोग को ये दे सकता है, ठीक ना, जो हम लोग का ओ होता है, ठीक। ओके, चलिए अब जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप समझते हैं क्या कर रहा है। रक्त समूह का निर्धारण 3 एलील से होता है, कितने एलील से, 3 एलील, याद रखिएगा, ए बी और आई मतलब ओ, इसे क्या कहते हैं, ओ भी बोलते हैं, ठीक ना। चलते हैं अब जीनोटाइप, इधर क्या लिख दिए हम, रक्त समूह बोलते हैं। यदि हम लोग का ए रहेगा और ओ रहेगा, इसे ए हम क्या कहलाता है कि ओ भी बोलते हैं, तो रक्त समूह क्या होगा, ए होगा। यदि डी भी रहेगा या बी ओ रहेगा, तो हम लोग का क्या होगा, बी हो जाएगा रक्त समूह, और जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। यदि ए बी रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रक्त समूह ए बी हो जाएगा, और ओ रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का ओ होगा, ठीक ना। आई का मतलब क्या बताया वो आप लोग को बताया।
प्रमुख इसका विशेषता क्या है कि जैसे क्या हो रहा है ए और बी, ए और बी सप्रभावी होते हैं। दूसरा नंबर क्या हो रहा है कि ओ, जिसे आई भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं, रक्त समूह रिसीव होता है। रिसीव मतलब कि रिसीव करता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। ए बी रक्त समूह में दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों होगा, ठीक ना। और रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब अगर बात करें रक्त समूह, जैसे कि क्या कहलाता है कि सारा का सारा लेते हैं, इस रक्त समूह में लाल जो रक्त समूह होता है इसमें किसी भी तरह का हम लोग का क्या कहलाता है एंटीजन नहीं होता है। और बात करेंगे कि ए बी रक्त समूह की विशेषता क्या है। ए बी रक्त समूह की विशेषता क्या है, तो ए बी रक्त समूह क्या कह रहा है, ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिप्टेंस कह रहा है, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। सार्वत्रिक ग्राही मतलब ग्राही मीन्स क्या होता है, ग्राही मीन्स क्या होता है, दाता मीन्स देना होता है ना, और ग्राही मीन्स क्या होता है, लेने वाला। तो ये मतलब सबसे ले लेगा, सबसे यूनिवर्सल कर रहा है, रिसिप्ट रिसिप्ट कर सकता है, ठीक ना। लेकिन क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, मतलब ए बी में याद रखना कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए क्या कर सकता है, यह ले लेगा, ठीक। और वो सबको क्या करता है, किसी को दे देगा, दाता होता है। अब कह रहा है यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, ये भी के लिए। और रक्त समूह के लिए क्या विशेषता बता रहे थे, यह रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर मतलब दाता कहते हैं, ठीक ना। और क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और यह सभी को रक्त दे सकता है। रक्त समूह का वंशानुगत निर्धारण किस तरह से होता है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। रक्त समूह माता पिता से मिलने वाले जीन पर निर्भर करता है। माता का और पिता का किस तरह का जीन है उस पर निर्भर रक्त समूह करता है, ठीक ना। प्रत्येक व्यक्ति को दो एलील मिलने पर ही मिलते हैं और उसी के एक माता से और एक किससे, पिता से, और उसी से क्या कहलाता है कि ब्लड ग्रुप बनता है, रक्त समूह बनता है। ओके, उदाहरण की बात कर लेते हैं कि यदि माता का रक्त समूह क्या है, ए है, माता का रक्त समूह क्या है, ए है, और पिता का रक्त समूह क्या है, ओ है, तो संभवित संतान के रक्त समूह क्या, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पहले ही बताएं, ठीक। चलिए, ए या रक्त समूह क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए क्या कहलाता है कि ये क्लास हम लोग का इतना ही था, ठीक। आज के लिए क्लास इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक जुड़े रहिए, नमस्कार।